महिला आरक्षण बिल को लेकर झुंझुनू के सर्किट हाउस में पूर्व सांसद संतोष अहलावत व भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षनी कुल्हरी ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों पर जमकर साधा निशाना। महिला आरक्षण बिल को लेकर देश भर में सियासी माहौल गरमाया हुआ है और इसी कड़ी में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं व झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत और जिला अध्यक्ष हर्षनी कुल्हरी द्वारा एक प्रेस वार्ता झुंझुनू के सर्किट हाउस में आयोजित कर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए। वक्ताओं ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही कांग्रेस ने अपनी सोच स्पष्ट कर दी है कि वह महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहती। भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षनी कुल्हरी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल नहीं चाहते कि महिलाएं राजनीति और नेतृत्व में आगे बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। प्रदेश महिला महामंत्री एवं पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कि आज देश की महिलाएं जागरूक है और वे ऐसे दलों को जवाब देने के लिए भी तैयार है। कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर महिला सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो गिराया गया है लोकसभा के अंदर, उसके अंतर्गत रखी गई, जहां पे कांग्रेस पार्टी और टीएमसी और विपक्षी दलों ने, सपा ने मिलके जिस प्रकार से महिलाओं की जो आरक्षण रख रहे थे, भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार जो आरक्षण लेके आ रही थी, मोदी जी जो आरक्षण चाह रहे थे 33% का आरक्षण, कि हमारी महिलाएं जो हैं वो आज तक सिर्फ लाभ लेती रही हैं योजनाओं को, अब वो नीति भी बनाए। इस योजना के अंतर्गत ये बिल जो था ये 2023 में पास हुआ, लेकिन उसमें जो क्लॉज डाला गया था कि परिसीमन और साथ ही साथ जनगणना का जो सेंसस थे वो उसके अंदर लागू किए जाए, जो अभी मोदी जी चाह रहे थे कि उसको हटा के हम 2029 के चुनाव के अंदर लोकसभा में महिलाओं को देखें ताकि वो अपनी भागीदारी निभाएं। क्योंकि महिलाएं हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे हम बात करें इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, चांद तक भी पहुंची हैं महिलाएं, तो कैलिबर भरपूर है। लेकिन जब बात आती है राजनीति की, क्योंकि जब हम राजस्थान से, तो मैं राजस्थान की पृष्ठभूमि की बात करती हूँ, पुरुष प्रधान राज्य है हमारा राजस्थान, वहां पे महिलाओं को राजनीति में आगे आने का मौका बहुत कम मिलता है। उसी को संदर्भ को देखते हुए 33% का जो आरक्षण था वो लागू करना चाह रहे थे, जो कि विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को नीचे गिराया। उन्होंने जिस तरह से मेज को थपथपाई और जिस तरह से खिल्लियां उड़ाई है महिलाओं को आरक्षण न देने के लिए, वो बड़े खुश हो रहे हैं। और अभी कल ही मैंने देखा जूली जी ने एक बयान दिया जहां पे उन्होंने कहा महिला आरक्षण बिल तो आ गया है। तो मैं जूली जी से डायरेक्ट पूछना चाहूंगी कि महिला आरक्षण बिल आ गया है तो इस बिल को गिराया क्यों गया? डिलिमिटेशन क्या होना नहीं चाहिए? क्या एससी की जो सीटें हैं क्या वो परिवर्तित नहीं होनी चाहिए? क्या आप चाहते नहीं हो कि अलग अलग समाजों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग विधानसभाओं से नेता आए? क्या आप चाहते नहीं हो सीटें जो आज हमारे लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू की जब हम बात करते हैं तो 8 विधानसभाओं से मिलके लोकसभा क्षेत्र बनता है? क्या आप चाहते नहीं हो कि यहाँ पे सीटें जो है वो बढ़े, महिलाएं आगे आए? महिलाएं पुरुषों की कोई सीटें नहीं लेना चाहती। लेकिन जब हम बात करते हैं, अभी जब ये बिल लागू हो जाता है, परिसीमन जब आने वाले समय में जब परिसीमन लागू हो जाता तो सीटें बढ़ेंगी महिलाओं की, वो हम चाह रहे थे, जो कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने इस बिल को गिराने का काम किया है, महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने 3 बिल रखे थे, जिसमें महत्वपूर्ण बात थी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और उसमें महिलाओं को आरक्षण देने के लिए जो बार लगे हुए थे परिसीमन और जनगणना, वो रिमूव हो जाते, इसीलिए रखा था, रिमूव हो जाते 2029 के चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाता। महिलाएं नीति निर्धारण में, आर्थिक प्रबंधन में और सब काम करती मिलके तो अधिक निपुणता से काम कर पाती, ऐसा मेरा मानना है। और उनका अधिकार है कि वो आधी आबादी को बिलोंग करती है, वो वोट डालते हैं, सरकारें बनाने में सहयोग करती है, तो सरकार चलाने में भी वो रहें, वहाँ बैठे 33%, ये होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित तौर पे महिला वंदन अधिनियम आएगा, पारित भी होगा, पर इन्होंने जो अपनी कुमंशा है, वो भावना इनकी कुत्सित थी, वो इन्होंने दिखा दिया है कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने, तो महिलाएं उनसे बहुत नाराज।